हुकूमत का 10 जुलाई से मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स मुकम्मल बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने मुलाजमीन को रज़ाकाराना तौर पर अलहदा होने का पैकेज देने की हिदायत कर दी। तमाम फाल यूटिलिटी स्टोर्स कल से ऑपरेशंस बंद करना शुरू कर देंगे। फैसले से मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स के 3742 आउटलेट्स बंद और 11614 मुलाजमीन फारिग हो जाएंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार के इजलास में हुकूमती फैसले पर इजहार तशवीश, मुख्तलिफ फोरम्स पर मामला उठाने का फैसला। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान के अमन पर फिर से वार। जिला मस्तूंग में फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का मरकजी बाजार, तहसील दफ्तर और 3 बैंक्स पर हमला। फायरिंग और धमाकों से नौजवान जाम बहक, 7 अफराद जख्मी। दहशतगर्दों ने मुतादिद सरकारी गाड़ियों, रिकॉर्ड्स और अमलाक को आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी। इस्लामाबाद, पेशावर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की मंजूरी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद, जस्टिस अतीक शाह पेशावर, जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार सिंध और जस्टिस रोजी खान बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात। जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन के इजलास की कार्रवाई के दौरान एतराज। 26 मियानी तरमीम पर फैसला पहले होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का मौक़िफ़। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने का दौरा। इसराइली जारहियत में शहीद होने वालों को खराज अक़ीदत। ईरानी हुकूमत और अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी दिया। जो दुश्मन है वो किस तरह पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी उसको एक इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत सेटबैक हुआ जब इंटरनेशनल कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हिंदुस्तान 1960 के ट्रीटी के तहत इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें किसी तौर पर भी उसको वो यकतरफा तौर पर ना सस्पेंड कर सकता है ना उससे निकल सकता है। वज़ीर आज़म का मुतबादिल और गैर मुतनाज़ आबी ज़खायर की तरजीही बुनियादों पर तामीर का ऐलान। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। सालिसी अदालत में भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि भारत एकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदे से नहीं निकल सकता। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल इमरजेंसी सेंटर से खिताब। सानिहा स्वात में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सियासत से बालातर होकर सूरत हाल का जायजा लेने पर जोर। 5 रोज गुजर गए, दरियाए सवात में बहने वाला 15 साल अब्दुल्ला का कोई सुराग ना मिला। जदीद साजो सामान ना होने से रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्तरवी का शिकार। रेस्क्यू एहलकार ट्यूब और लकड़ियों से बने जाल की मदद से ऑपरेशन करने पर मजबूर। दरियाए स्वात के किनारे तजावुजात हटाने का अमल तीसरे रोज भी शुरू नहीं हो सका। बाअसर शख्सियात की तजावुजात गिराने की बारी आई तो कार्रवाई रोक दी गई। इलाका मकीनों का दावा। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने अपने होटल की दीवार का कुछ हिस्सा गिराना केपी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार देती। दरियाए सवात में गैर कानूनी कानकनी न रुक सकी। हुकूमती अहकामात नज़रअंदाज। मुख्तलिफ मकामात पर क्रश माफिया सरगर्म। गैर कानूनी तौर पर रेत और बजरी निकालने का अमल रुक न सका। इलाका मकीनों ने इंतजामिया पर माफिया के साथ गठजोड़ का इल्जाम आयद कर दिया। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार सीनियर रहनुमाओं का अपनी ही पार्टी से मुज़ाकरात का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने जेल से पार्टी क़यादत को खत लिख दिया। मुज़ाकरात बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता करार। सियासी सतह पर मुज़ाकरात जरूरी हैं। खत का मतन। गंडापुर साहब ने कहा था कोई पिछले हफ्ते कि वो अपने MPs को लेकर यहाँ आएंगे। हम तो 3 हफ्ते से उनको कह रहे हैं कि आप अपने MPs यहाँ लेकर आएँ। वो जब यहाँ आके बैठेंगे
तो उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल मीडिया तक जाएगा। सारे देखेंगे कि लॉ मेकर्स को जेल के बाहर जाकर बैठना पड़े क्योंकि उनकी एक टीम को इजाज़त नहीं मिल रही अंदर मुलाकात के लिए। अलीमा खान के एक बार फिर केपी हुकूमत से शिकवे शिकायत। गंडापुर ने कहा था वो सारे MPAs को यहाँ लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इमरान को आवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। बानी ने कहा है जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं वो घर जाएं। PTI की खातून रहनुमा फट पड़ी। जुनैद अकबर साहब शायद कुछ परेशान हैं और शायद जो जिम्मेदारी इमरान खान ने उनको दी है शायद वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो परेशानी में अब और शायद उनको कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इससे बेहतर है कि वो घर बैठ जाए और किसी अहल शख्स को मौका दें कि वो पार्टी की क़यादत संभाल कर पार्टी को इन मसाइल से निजात दें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का जुनैद अकबर पर जिम्मेदारियां पूरी न करने का इल्जाम। जुनैद अकबर को मशवरा दिया कि पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है, रोने धोने की बजाय घर बैठ जाएं। PTI ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया। सूबाई कौमी असम्बली अरकान और पार्टी कायदीन शिरकत करेंगे। इजलास में मखसूस नशिस्तों के मेंबरान का रास्ता रोकने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर हलफ रोक दिया। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक PTI पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त पर फैसला। आइंदा समात तक मेंबरान से हलफ न लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने के लिए अपोजिशन मुतहर्रिक हिज़्ब इख्तिलाफ ने PTI के नाराज अरकान से राब्ते कर लिए। रिक्विजिशन के लिए अरकान की तादाद 37 तक करने के लिए अपोजिशन रहनुमाओं ने कोशिशें तेज कर दी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को डी-सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू। स्पीकर ऑफिस ने महकमा कानून पंजाब से मुशावरत मुकम्मल कर ली। MPS के खिलाफ अशूर के बाद रेफरेंस भिजवाए जाने का इम्कान। और महंगा कर दिया यार, पहले इतनी महंगाई है, चीज़ें महंगी हैं, ऊपर से पेट्रोल महंगा कर दिया, पहले से खर्चे पूरे नहीं हो रहे। कि पेट्रोल और खाने पीने की अशिया इनके हाथ में जो उस पर रेट बढ़ाए चले जा रहे हैं, बस और किसी चीज़ पे रेट नहीं बढ़ता क्योंकि बेच दिया इन्होंने। हर एक चीज़ पेट्रोल पे चल रही है, जो भी चीज़ बाहर से आ रही है, सब्जियां आ रही हैं, फल आ रहा है, सारा कुछ जो है पेट्रोल के जरिए ही आना है। किराया बढ़ेगा तो हर एक चीज़ बढ़ेगी। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। महंगाई की लहर के बावजूद हुकूमती इकदाम ज्यादती करार दे दिया। हुकूमत ने रात गए पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे और डीजल की कीमत में 10 रुपये 98 पैसे फी लीटर इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया था। IMF शराइत के तहत पेट्रोल और डीजल पर 2.5 रुपए क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आए। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 75 रुपए 52 पैसे और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 74 रुपए 51 पैसे फी लीटर आयद कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2.5 रुपए कार्बन लेवी भी लगाई गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रेला। कारोबार के दौरान 2400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,28,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान, मईशत की बेहतरी का इशारा करार दे दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर FC तैनात करने का फैसला। वज़ारत दाखिला ने कमांडेंट फ्रंटियर कांस्टेबलरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी के लिए फ्रंटियर कांस्टेबलरी की एक प्लाटून तैनात की जाएगी। अरकान पार्लियामेंट को एक असलहा लाइसेंस देने का फैसला। जहां अमन व अमान का मसला हुआ वहां अरकान पार्लियामेंट का असलहा कोटा बढ़ा दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग।
जून के महीने में दहशतगर्दी के 78 वाक़यात, 100 अफराद जाम बहक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के 53 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस के इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस में 71 दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने 246 भारतीय कैदियों और भारत ने 463 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त हवाले की। जुलाई से बिजली के बिल्स में टीवी फीस का खात्मा। पावर डिवीजन के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सरकारी डिस्कोस को खत लिख दिया। जुलाई से बिजली के बिल्स में टीवी फीस न लेने की हिदायत। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के महसूलात में तारीखी इजाफा। गुज़िश्ता माह 40.5 अरब रुपए की रिकॉर्ड वसूली की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के टैक्स महसूलात में 37% इजाफा। गुज़िश्ता माली साल 51.5 अरब रुपए जमा। महकमा खजाना KP ने तफसीलात जारी कर दी। IMF के साथ प्रोग्राम भी तय पाया गया। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आई और हमने लोगों की खदशात के बरक्स कोई मिनी बजट भी नहीं आया और हमने अपने अहदाफ भी पूरे किए। हुकूमती इक़दामात से महंगाई में नुमाया कमी। कोई मिनी बजट नहीं आया। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम हो गए। FBR की वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने वज़ीर आज़म से केपुट मंसूबे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी में जहरीले दूध से 3 बच्चों की मौत पर मां को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चों के वालिद ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस्लामाबाद पुलिस का तजियाकार। सरदार फहीम कत्ल केस के मुल्जिमान की गिरफ्तारी का ऐलान। सरदार फहीम को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस को शाबाश। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी की तालिबा को हिरासा करने वाला ड्राइवर साथी समेत गिरफ्तार। मुलाकात से इनकार पर मुलजिम ने साथी समेत दुकान में घुसकर तालिबा को हिरासा किया। मुदाखलत पर दुकानदार को धमकियां दी। रहीम यार खान में 2 कमसिन बच्चों समेत 13 अफराद को अगवा कर लिया गया। डाकू असलहे के जोर पर आम के बागात में काम करने वालों को अगवा करके कच्चे में ले गए। मूवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस का कच्चे में सर्च ऑपरेशन जारी। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में गैस लीकेज के बायस तालिबात से भरी वैन में आग लग गई। वैन में सवार 6 तालिबात बुरी तरह झुलस गईं। एक ने दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में 10 साल तक खामोशी से खिदमात अंजाम देने वाला हीरो डीप डॉग रिटायर हो गया। KP पुलिस ने रिटायरमेंट पर सुराग रसां कुत्ते के एजाज में खुसूसी तकरीब मुनक्किद की। डीप डॉग बम तलाश करने का माहिर समझा जाता था। रिटायरमेंट के बाद भी डीप को एयर कंडीशन कमरा और मुकम्मल तिब्बी सहूलियात हासिल होंगी। कराची में 106 सड़कों में से 32 पर पार्किंग फीस मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई। जिला जनूबी में 3, जिला किमाड़ी में 2, वस्ती में 5, मलीर और कोरंगी के 7 मकामात पार्किंग फ्री होगी। जिला शर्की में 15 मकामात पर पार्किंग फीस नहीं ली जाएगी। थर का कोयला पोर्ट कासिम कराची तक पहुंचाने के लिए रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इस्लाम कोर्ट से छोर और बिन कासिम स्टेशन से पोर्ट कासिम कराची तक रेलवे लाइन डाली जाएगी। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। पोर्ट कासिम से कोयला बैरून मुल्क बरामद किया जाएगा। महकमा तवानाई ने वजीर आला सिंध को समरी इरसाल कर दी। गवादर बंदरगाह मुकम्मल तौर पर फाल हो गई। खलीज ममालिक के लिए फेरी सर्विस का आगाज। गवादर पोर्ट से नई शिपिंग लाइंस जल्द काम शुरू कर देंगी। वफाकी वजीर बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। 7 माह के दौरान सिंध भर में 65,000 अफराद मलेरिया का शिकार हो गए। कराची के मुख्तलिफ अजला में 547 शहरी मलेरिया में मुब्तला हुए। रवां साल के दौरान 295 अफराद को डेंगू हुआ। कराची में 1 मरीज डेंगू के बायस इंतकाल कर गया।
लाहौर के मेयो हॉस्पिटल के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के एयर कंडीशंस जवाब दे गए। आईसी के मरीजों की हालत गैर, तीमारदार घरों से पंखे ले आए। मेयो हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक एयर कंडीशनर में मामूली खराबी थी जिसे दूर कर दिया गया। फेसबुक की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। सोशल मीडिया पर दोस्ती करने वाली अमरीकी खातून ने पाकिस्तान के इलाके दीदवाला पहुंचकर नौजवान से शादी कर ली। सक्खर में 500 साल पुराना तारीखी ताज़िये का मातमी जुलूस लाल मकाम से बरामद। कदीमी मातमी जुलूस में अज़ादारान की बड़ी तादाद शरीक। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ मूसी कब्रिस्तान पर इख्तिताम पसीर होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। सुपर फ्यूल 2 दिरहम 70 फिल्स फी लीटर हो गया। पाकिस्तानी करेंसी में कीमत 208 रुपए बनती है। स्पेशल पेट्रोल की कीमत 2 दिरहम 58 फिल्स फी लीटर मुकर्रर, जो पाकिस्तानी 199 रुपए बनते हैं। गजा में सहूनी फौज बिला रोक टोक फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ। 24 घंटों में मजीद 116 फलस्तीनियों का कत्लेआम, 463 जख्मी। 16 अफराद को इमदादी मराकज़ पर शहीद किया गया। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 56,647 हो गई। 1,34,000 से ज्यादा जख्मी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगले हफ्ते गजा जंगबंदी का इम्कान जाहिर कर दिया। मुज़ाकरात के लिए इसराइली वक्त वाशिंगटन पहुंच गया। रवा हफ्ते व्हाइट हाउस हुक्काम से मुलाकात होगी। सलामती काउंसिल इजलास के दौरान फलस्तीनी और इसराइली एलची के दरमियान गर्मा गर्मी। गजा में इमदाद तकसीम के दौरान इमदादी कारकुनों की हलाकतों पर फलस्तीन का इजहार नाराज़ी। फलस्तीन का जंगबंदी, गैरगमाली कैदियों की रिहाई और इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा। भूखे फलस्तीनियों पर इसराइली हमलों की मजम्मत। अमरीकी महकमा खारजा ने बरतानवी बैंड के अरकान के वीज़े मंसूख कर दिए। बैंड ने हाल ही में एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान इसराइली फौज के खिलाफ नारे लगाए थे। रूस पर यूक्रेनी हमले में 3 अफराद हलाक और 35 जख्मी हो गए। यूक्रेन का हमले में ड्रोन और दिफाई निजाम के प्लांट को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सदर ने इलॉन मस्क को तारीख की सबसे ज्यादा सब्सिडी लेने वाला इंसान करार दिया। सब्सिडी ना मिले तो इलॉन मस्क को कारोबार बंद करके वापस जनूबी अफ्रीका जाना पड़ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, सब कुछ बंद कर दो, इलॉन मस्क का रद्द अमल। फ्रांस, इटली और स्पेन समेत कई यूरोपीय ममालिक में गर्मी की शदीद लहर। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। सड़कें सुनसान रहने लगी, सयाह परेशान हो गए। जर्मनी में गर्मी के सताए शहरी मुल्क की बुलंद तरीन पहाड़ी पर जा पहुंचे। बर्फ पर हल्ला गुल्ला। वस्ती चीन में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। होबी सूबे में सिर्फ 12 घंटों के दौरान 1 माह की बारिश बरसाई गई और हुक्काम ने स्कूलों और अवामी खदमात के दीकर सरकारी इदारों को बंद कर दिया गया। दौरे बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज से कबल पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी इंजरी मसाइल का शिकार। शादाब खान, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर की स्क्वाड में शमूलियत मुश्किल हो गई। सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान विमेन टीम ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव्स को शिकस्त देकर मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड के मालिक राशिद नसीम दुनिया के तेज तरीन बॉक्सिंग पंच मारने वाले खिलाड़ी बन गए। राशिद नसीम ने 1 मिनट में 386 पंच लगाकर इंग्लैंड के जोशिलियाला का 374 पंचेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। इतालवी क्लब इंटर मिलान को ब्राजीलियन क्लब फ्लामेंगो ने 2 गोल से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। आलमी नंबर 1 इटली के यांग सिनर का विमिंडल में फातिहाना आगाज। विमेन सिंगल्स में आलमी नंबर 3 अमेरिका की जेसिका पेगुला को अपसेट शिकस्त। पाक वतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्र के उसकी तकरीबात। ज़ायरीन के लिए बहिश्ती दरवाजा खोला गया। हजारों अकीदतमंद उर्स में शरीक। नेदरलैंड्स की शहजादी ने फौजी प्रोग्राम शमूलियत का इरादा जाहिर कर दिया। डच शहजादी अमीलिया डिफेंस सिटी कॉलेज में 2 साला तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल करेंगी। तरबियत के बाद वो नेदरलैंड्स की फौज में बतौर रिजर्व शामिल होंगी। और खूबसूरत रक्स, दियोकामत मुजस्समे, मशहूर कुन परफॉर्मेंसेस। ब्राजील में रंगारंग
ट्रेंटन्स फेस्टिवल का इख्तिताम, ग्रैंड टीटू नामी ग्रुप ने 33वीं बार टाइटल अपने नाम कर लिया।